ओम नमो नारायणा। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पीडिया पर। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अर्चना करने से श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में श्री हरि विष्णु जी का निवास होता है। जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी और माँ तुलसी जी शिव परिवार का आशीर्वाद आप सब परिवार पर सदैव बना रहे। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय का। आपने अगर इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उनको भी आप जरूर सुनिएगा। और अब रसपान करते हैं आज के अध्याय का। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं प्राप्त होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दतून ले। दूध वाले वृक्षों से दतून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष और जले हुए वृक्ष से भी दतून लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों और चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसका अगला अध्याय भी आप जरूर सुनिएगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये अध्याय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में श्री हरि विष्णु नारायण की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आप सभी के कष्टों का निवारण श्री हरि विष्णु करें और आप सभी पर माता तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं।